ऐसे 5 सपने आते हैं तो भूल से भी दूसरों को ना बताएं। एक रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानी। भूमिका। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर बात में आस्था, विश्वास और डर का अनोखा संगम था। इस गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे जिनका नाम था ज्ञानदास बाबा। लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वे भविष्यवाणी भी करते थे और सपनों के रहस्य भी बताते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। वह पढ़ा लिखा था लेकिन सपनों को कभी ज्यादा महत्व नहीं देता था। एक दिन वह बाबा के पास गया और मजाक में कह दिया, बाबा, लोग कहते हैं कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें किसी को बताना नहीं चाहिए, क्या यह सच है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा अर्जुन, कुछ सपने ईश्वर की तरफ से संकेत होते हैं। अगर इन सपनों को दूसरों को बता दिया जाए तो अनिष्ट हो सकता है। मैं तुझे 5 ऐसे सपनों के रहस्य बताऊंगा। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। वह ध्यान से सुनने लगा। पहला सपना, खजाना या गुप्त धन देखना। बाबा ने कहा, अगर कोई व्यक्ति सपने में खजाना, सोना चांदी, गुप्त धन या गुफा में छिपा धन देखता है तो इसे किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह सपना व्यक्ति के भाग्य बदलने का संकेत है। यदि वह बता देता है तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है और उसका भाग्य रुक जाता है। अर्जुन चौंका, ऐसा क्यों बाबा? बाबा बोले, क्योंकि धन सपने में दिखना ईश्वरीय रहस्य है। यह इंसान की परीक्षा होती है कि वह लालच करता है या मौन रहता है। दूसरा सपना, सांप या नाग देवता देखना। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि कोई सपने में सांप, नाग या नाग देवता को देखता है तो यह उसके पूर्व जन्म के पुण्य या ऋण का संकेत है। ऐसे सपने को भी दूसरों से कहना मना है, क्योंकि यह सपने व्यक्ति की रक्षा करने वाले देवताओं की उपस्थिति का प्रतीक होते हैं। बता देने से उनकी कृपा कम हो सकती है। अर्जुन और चकित हो गया। तीसरा सपना, देवता या मृत पूर्वजों का आशीर्वाद। बाबा बोले, अगर कोई सपने में देवी देवताओं को देखता है या मृत पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करता है तो इसे गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि ये संकेत उस व्यक्ति के जीवन में शुभ परिवर्तन और संकट से रक्षा के लिए होते हैं। इसे बताने से वह प्रभाव कम हो जाता है। अर्जुन सोच में पड़ गया। चौथा सपना, अपने मृत्यु को देखना। बाबा का स्वर और गंभीर हो गया। यदि किसी को सपने में अपनी मृत्यु दिखाई दे तो यह एक गूढ़ संकेत है। इसका अर्थ होता है कि जीवन में बड़ा परिवर्तन या नया जन्म होने वाला है, मानसिक, आध्यात्मिक या भौतिक रूप से। इसे गुप्त रखना चाहिए क्योंकि यह सपना डर नहीं देता बल्कि चेतावनी देता है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। सच बाबा? बाबा बोले, हां बेटा, ऐसे सपने जीवन बदल सकते हैं यदि व्यक्ति समझदारी से काम ले। पांचवा सपना, भविष्य का कोई अनिष्ट देखना। बाबा बोले, अगर किसी को सपने में भविष्य की कोई बड़ी विपत्ति, दुर्घटना या अनिष्ट देखे, जैसे भूकंप, आग, बाढ़ या अपनों का दुख, तो इसे भी तुरंत सबको नहीं बताना चाहिए। पहले खुद भगवान से प्रार्थना करें और उस संकट को टालने के लिए उपाय करें। दूसरों को डराना उचित नहीं। अर्जुन पर असर। अर्जुन अब बहुत सोच में पड़ गया था। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैंने तो कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। बाबा मुस्कुराए, यही तो रहस्य है बेटा। सपनों की दुनिया हमारे मन, आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। हर सपना कुछ बताने आता है, लेकिन हर बात सबको बताना समझदारी नहीं है। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने सपने में एक सुनहरी गुफा देखी जिसमें अनगिनत खजाना भरा था। उसकी मां आई और बोली, यह खजाना तेरा भाग्य है। अर्जुन की आंख खुल गई।
उसे बाबा की बात याद आई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद अर्जुन को अपने ही खेत में एक पुरानी मिट्टी खोदते समय एक बड़ा तांबे का घड़ा मिला, जिसमें पुराने सिक्के थे। वह बहुत भावुक हो गया। वह तुरंत बाबा के पास गया और बोला, बाबा, आपकी बातें सच निकली। मैं अब समझ गया कि कुछ बातें मौन रहकर अपने तक ही रखना चाहिए। अंतिम शिक्षा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा अर्जुन, जीवन में हर सपना एक संदेश है, पर सबसे बड़ा सपना है अपने कर्मों को सही करना। जो मनुष्य विवेक और धैर्य से चलता है, वह अपने भाग्य को स्वयं लिखता है। अर्जुन ने बाबा के चरण स्पर्श किए और प्रण किया कि वह जीवन में सत्कर्म करेगा और अपने सपनों के रहस्यों को समझदारी से संभालेगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कुछ सपने ईश्वर के संकेत होते हैं, उन्हें हर किसी से बताना उचित नहीं होता। जब तक समय अनुकूल न हो और समझदारी न हो, तब तक चुप रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मौन रहना कई बार सबसे बड़ी सुरक्षा और सबसे बड़ा तप होता है। क्या आपको ऐसी और रहस्यमय कहानियां पढ़नी पसंद है? बताएं तो मैं आगे और कहानियां भी लिख दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।